जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल में। और हम आ चुके हैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर के। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके 2 पार्ट है वो पढ़ लिए थे। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज ए प्लेलिस्ट आप लोग जा करके देख सकते हो। उसके बाद में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हर क्लास है इसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि कभी कभी हमारा जो यूट्यूब है वहाँ से आपको जो क्लास है इसका अपडेट नहीं जाता है। तो आप लोग प्लीज़ हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि हर क्लास है इसका अपडेट आपको मिलता रहे। और जो भी आपके डाउट वगैरह हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताया करो, जिससे हम लोग जा कर के चेक करें कि आपके क्या प्रॉब्लम है वो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। उससे पहले एक जय हिंद कमेंट के अंदर ज़रूर हो जाए, क्योंकि जय हिंद कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जो क्लास है उसको रेगुलरिटी के साथ रखने की क्षमता रखते हैं, यानी कि कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। अगर आप लोग जय हिंद कमेंट के अंदर लिख दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन से हम लोग जो क्लास है उसको लेकर के आते हैं। और एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो माता पिता है उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ तक है वो काबिल हो पाते हैं। तो एक बार आई लव माई पेरेंट्स एंड जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि नींद अपनी खोकर सुलाया जिसने, खुद को रुलाकर हंसाया जिसने, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो एक बार जय हिंद कमेंट के अंदर हो जाए और उसके बाद आई लव माई पेरेंट्स हो जाए, और एक बार क्लास है उसको शेयर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखो, सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि कहीं भी सेंटेंस है उसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला रूल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब है उसका प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों ने पहला रूल है वो पढ़ा था कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर सिंगुलर वर्ब आ जाए, तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रूल नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे एंड का प्रयोग। और एंड का प्रयोग है वो हम लोगों ने 4 टाइप से पढ़ा था। सबसे पहला टाइप हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कहीं भी सेंटेंस है उसके अंदर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए हो, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब है इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर आपका 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, एंड का प्रयोग के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे रूल नंबर 2 के अंदर कि अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुए हो और वो आपका पेयर युग्म के रूप में हो। पेयर युग्म जैसे आपका राइस एंड कैरी, स्लो एंड स्टडी, जैसे आपका बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके पेयर युग्म के रूप में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुए हो, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड आपके एंड से जुड़े हुए हो और पहले वाले के साथ में आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाता है, आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाता है, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों के साथ में मिल जाता है तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब है इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई थिंक अगर आपने वीडियो देखा है पीछे तो आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी? रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर हमें ईच और एवरी मिल जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है इसके अंदर हम लोग बात करें, अगर आपको ईच और एवरी मिल जाता है तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
अगर ईच और एवरी मिल जाता है तो आप लोग आंख बंद करके कुछ भी मत सोचना, चाहे एंड का प्रयोग हो चाहे किसी का भी प्रयोग हो, आप आंख बंद करके वहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग करते हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। वहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग करते हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। यानी कि ईच और एवरी कहीं भी सेंटेंस के अंदर मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। लेकिन एक कंडीशन है आपकी, एक कंडीशन ऐसी है जिसके साथ में आप लोगों को प्लूरल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कहीं भी सेंटेंस के अंदर आपको आ जाए ईच, तो ईच का प्रयोग है वो आप लोग सिंगुलर के रूप में करते हो। आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ईच का प्रयोग आपका प्लूरल के रूप में भी होता है। प्लूरल के रूप में कब होगा, जब आपका पहले प्लूरल आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, पहले आपका प्लूरल आ जाए और उसके बाद में आपको ईच मिले। प्लूरल के बाद में अगर आपको ईच मिले तो वहाँ पर आप लोग इसका प्रयोग करते हो, वहाँ पर आप लोग प्लूरल वर्ब है इसका प्रयोग करते हो। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ईच है इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी होता है, ईच है इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में भी होता है। अगर ईच सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल जाता है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। अगर ईच आपका प्लूरल प्लस ईच के रूप में मिल जाता है तो वहाँ पर आप लोग प्लूरल वर्ब है इसका प्रयोग कर सकते हो। सर 2 एग्जाम्पल दीजिएगा। तो एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, जैसे मैं एग्जाम्पल 1 ले रहा हूँ आपका कि ईच पेन, ठीक है, डैश, यहाँ पर ईच या फिर आर में से क्या आएगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले देता हूँ कि वी ईच पेन। अब यहाँ पर ईच या फिर आर में से क्या आएगा, एक बार सोचो, कमेंट के अंदर सोचो, आराम से सोचो क्या आ सकता है, ध्यान दो इस पर। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया था कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर आपका ईच सब्जेक्ट के रूप में आ जाए या फिर ईच डायरेक्ट आपका आ जाए तो वहाँ पर आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। तो इसी वजह से ईज यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नीचे देखो आप लोग कि वी प्लस ईच आ रहा है। वी का मतलब पहले आपका क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। पहले आपका क्या आ रहा है, ध्यान दो, पहले आपका क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है और उसके बाद में आपका ईच आ रहा है। प्लूरल के बाद में आपका क्या आ रहा है, ईच आ रहा है। तो वहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग करते हो, प्लूरल वर्ब है इसका प्रयोग करते हो। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर आपको ईच और एवरी मिल जाता है तो आप लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है वो कर सकते हो। नोट लगा करके एक चीज़ लिख लेना कि ईट के साथ में ईच से पहले आपका अगर प्लूरल मिल जाता है तो वहाँ पर आप लोग प्लूरल है उसका प्रयोग कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसी के अंदर आप लोग एक चीज़ है वो लिख सकते हो, इसी के अंदर आप लोग क्या चीज़ है वो लिख सकते हो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं करवाए जाते हैं। और एक बार अगर आप लोग याद रखना शेयर करोगे और अच्छे व्यूज इसके अंदर आएंगे तो बाद में आप लोग माहौल देखना किस टाइप से आपके ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसी के अंदर आप लोग लिख सकते हो आइदर और नाइदर के बारे में। किसके बारे में लिख सकते हो, आइदर और नाइदर के बारे में। किसके बारे में लिख सकते हो, आइदर और नाइदर के बारे में कॉन्सेप्ट है वो आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले आइदर और नाइदर है वो चीज़ क्या होता है, यानी कि आइदर क्या होता है और नाइदर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइदर है इसका प्रयोग क्या होता है कि इन दोनों का प्रयोग, आइदर और नाइदर का प्रयोग है वो दो में से किसी एक वस्तु के लिए या फिर दो में से कोई भी वस्तु के लिए किसका प्रयोग होता है, आइदर और नाइदर का प्रयोग करता है। अगर दो में से कोई एक चीज़ चुननी हो, दो में से अगर कोई एक चीज़ चुननी हो यानी कि एक चीज़ आपको चुननी हो, अगर दो कोई, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर मेरे पास दो पेन होंगे और उसमें से एक रेड कलर का पेन मेरे को चूज करना है तो मैं वहाँ पर आइदर है इसका प्रयोग करूँगा। अब मेरे पास मान लीजिएगा एक ब्लैक पेन है, जैसे मेरे पास में एक क्या है, ब्लैक पेन है और ये मान सकते हो आप लोग रेड पेन है,
है तो नहीं, लेकिन मान सकते हो। ये आपका रेड पेन है और ये आपका ब्लैक पेन है। अगर आपको रेड पेन चुनना है तब तो आप लोग आइदर है इसका प्रयोग करोगे। अब अगर आप लोगों को ब्लू पेन चुनना है ब्लू पेन, तो इसमें से कोई भी ब्लू पेन नहीं है, तो वहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग करोगे? नाइदर का प्रयोग करोगे। यानी कि कोई नहीं के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का प्रयोग करते हैं। और कोई एक वस्तु चुनना हो या फिर कोई एक व्यक्ति चुनना हो तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आइदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आइदर का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको ये पता चला होगा कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर आइदर मिल जाता है तो वहाँ पर हम लोग दो में से एक वस्तु है उसको चुनते हैं। अगर नाइदर का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर हम लोग दो में से कोई नहीं वस्तु के लिए हम लोग नाइदर है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें आइदर और नाइदर की। उसके बाद में हम लोग बात करें आइदर और नाइदर की, तो आइदर और नाइदर के बाद में याद रखना इसके साथ में आप लोग किसका प्रयोग करते हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हो। सर ये क्या बवाल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन? तो ध्यान रखना जिसे आप गिन सकते हो, जैसे आपका बॉय है, बॉय को आप लोग क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। जैसे आपका पेन है, जैसे आपका क्या है? पेन है, पेन को आप लोग गिन सकते हो। एक पेन, दो पेन, 3 4 5 6 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आप लोग गिन सकते हो। यानी कि जिस चीज़ को आप लोग गिन सकते हो वो होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है किसके अंदर? आइदर और नाइदर के अंदर। ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी? इसके साथ में ध्यान रखना, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब है इसका प्रयोग करोगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल है इसके ज़रिए आपको बता देता हूँ। जैसे आइदर पेन इज या फिर आर में से क्या आएगा? अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है? आइदर है और पेन आपके सामने क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके बाद में जो आपकी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? ध्यान रखना, वो आपकी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसके साथ में किसका प्रयोग होगा? हमेशा ध्यान रखना, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब है इसका प्रयोग होगा। अब आगे मैं बात करता हूँ आपके इसी के अंदर नोट लगा करके या फिर अलग रूल लगा करके आप लोग लिख सकते हो। रूल नंबर 4 3 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर आपको ईच, एवरी या फिर आइदर, ईच, एवरी, आइदर या फिर नाइदर, ईच, एवरी, आइदर या फिर नाइदर, प्लस में आपको मिल जाता है ऑफ द, प्लस में प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन, प्लस में आपको क्या मिल जाता है? प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन मिल जाता है। तो वहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग कर सकते हो? वहाँ पर आगे वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। आगे वाला कौन सा आएगा? सॉरी, जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये ध्यान रखना कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये वर्ड आपको मिल जाता है और इसके बाद में आपका लगा हुआ हो ऑफ प्लस द लगा हुआ हो, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान रखना, कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल है कि ईच ऑफ द टू बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल है वो लिख सकते हो। ईज या फिर आर में से क्या आएगा? एक बार ये आपका कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले ईच है और ईच यानी कि ईच है और इसके बाद में ऑफ द, ईच के बाद में क्या है? ऑफ द, और प्लस में आपका प्लूरल नाउन है। क्या है? टू बॉयज आपको दे रखा है, इसका मतलब प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इज आपके सामने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे नाइदर, नोर, आइदर और,
एज वेल एज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड हम लोग कल है वो पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है केवल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बारे में। तो आज की क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास है वो समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।